गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप इट्स मॉर्निंग फॉर यू, क्या पता शाम या दोपहर हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। एक वर्ड है सर्कुलर, एक वर्ड है एक्सिस। ठीक है, पहले सर्कुलर पे चलते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये फॉर्मूला था। एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, मैं अभी एक्सिस पे नहीं आ रहा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एट एनी डिस्टेंस, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब फॉर अ डाउट मैंने इनफाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला यूज किया। कभी भी ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स अगर आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्पेसिफाइड नहीं है तो इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर और आप उसका फॉर्मूला लगाओगे। खैर, before moving on to this point on the axis of circular conductor, what I am doing here is I am telling you one point which is, अगर मेरा dl यहां पे, dl से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां बनाया, यहां पे मैंने dl ये ले लिया और dl के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, तो द पॉइंट इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। ऑलवेज देखो, इस कंडक्टर में सपोजेटली करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड्स, वो डायरेक्शन इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से आउटवर्ड्स डॉट्स और यहां पे इनवर्ड्स क्रॉस, बट एट एनी पॉइंट यहां पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर विद द डिस्टेंस। ध्यान रहे, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस समझने के लिए एक सेलो रिंग कंसीडर करते हैं, सेलो टेप की रिंग है ये इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर से एक लाइन बाहर की तरफ परपेंडिकुलर प्लेन में निकालो, दिस इज द एक्सिस। सो ये जो रेड डॉट है, रेड पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब इश्यू ये है कि ये डायग्राम ऐसे तो क्लियर है, बट इस डायग्राम को अगर मैं इस प्लेन में कन्वर्ट कर दूं तो आपको इस रिंग का सिर्फ साइड एक्स दिखेगा और आपको वो पॉइंट क्लियर दिखेगा। क्लियर है? तो हमें इस एक्सिस वाले रेड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेट अस डू दैट। सो मैं उसका डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, दिस इज द साइड व्यू, सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसका रेडियस R। ओके, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, डायरेक्शन ले ली I। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने इस पॉइंट पे एक छोटा सा dl कंसीडर किया। इस dl की वजह से जो मैग्नेटिक इस पॉइंट पे होनी चाहिए, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, लेट मी मेक द डिस्टेंस फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, विच इज बेसिकली डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे पहली बात तो डिस्टेंस ये है, इसके लिए हमारे पास ये सेंटर वाली डिस्टेंस होनी चाहिए, एक्सियल डिस्टेंस, फिलहाल के लिए हमने a माना है, तो दिस डिस्टेंस बाय पाइथागोरस इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये सिंपल था। अच्छा, अब बात करते हैं इस डिस्टेंस या इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की। इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगी, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के लिए डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज आवर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन। अच्छा, जैसे ये वाला dl है, बिल्कुल वैसे ही इस सर्कुलर कंडक्टर में सिमेट्रिकली अपोजिट एक और dl भी होगा। इस dl के लिए भी डायरेक्शन सेम होगी, ये वाली डायरेक्शन। Again this direction will be under root a square plus R square using the Pythagoras theorem, and the direction of dB will again be perpendicular to this distance। अब हमारे पास दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है at this point, so how are we going to find the resultant? Easy method ये है कि find the components, एक horizontal component और एक vertical component। Similarly for this one also, एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बट ये कंपोनेंट्स होंगे कितने, उसके लिए यू नीड टू नो व्हाट इज दिस एंगल।
तो यहां पे एंगल फाई सपोज किया जाए, ये एंगल फाई है तो नीचे वाला एंगल भी फाई होगा, ठीक है, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पुरानी बात है। एनीवे दिस एंगल इज फाई, ये एंगल 90 डिग्री है, दैट मींस ये वाला एंगल बचा 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव के बाद ये परपेंडिकुलर बनाया था, दैट मींस ये एंगल फाई आ गया। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो ये वाला एंगल फाई है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये वाला बीच का एंगल कितना हो गया 90 माइनस फाइव। इफ दिस इज 90 माइनस फाइव और ये पूरा 90 है, तो 90 माइनस फाइव और ये पूरा 90 है, तो ये हैज टू बी फाइव, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, जहां थीटा होता है वहां पे कॉस कंपोनेंट होता है, यहाँ पे फाइव है तो दिस विल बी डीबी कॉस फाइव एंड ये वाला विल बी डीबी साइन फाइव। सिमिलरली रेड केस में सेम चीज, ऊपर डीबी कॉस फाइव, यहां पे डीबी साइन फाइव, ठीक है। अब एट दिस पॉइंट जहां पे हमारे को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, वहां पे we have seen after making the components कि there are two magnetic fields which are getting added up in horizontal direction, whereas these vertical magnetic field components are going to cancel out each other because they are equal in magnitude and opposite in direction. ये बात तो हमारे को क्लियर है, but what about these two components, ये ऐड हो रहे हैं, करेक्ट। तो आंसर एट दिस पॉइंट वुड बी db sin phi plus db sin phi which is equal to 2 db sin phi, करेक्ट? नो, नॉट करेक्ट। देखो हमने अभी तक सिर्फ दो डीएल कंसीडर किए जिनके दो कंपोनेंट्स आए हैं, वैसे इस कंडक्टर में कितने डीएल बन सकते हैं, यू कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएल और सभी के ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले भी होंगे, यानी कि हर एक डीएल का एक सिमेट्रिकली अपोजिट डीएल होगा, तो हर डीएल के साथ दो कंपोनेंट्स बनेंगे अपर और नीचे वाले, जिसके वजह से दो बार यहां पे एडिशन होगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरे कंडक्टर के लिए निकालनी है तो इट विल बी नॉट जस्ट डीबी साइन फाइव, रादर इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv sin phi, ठीक है। आपके नोट्स में मैंने इसके ऊपर क्या लाइन लिखनी है एग्जैक्टली वो लिखी हुई है, आपके डेरिवेशन में सेम वही चीज होनी चाहिए। अब dv की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इट विल बी 90 डिग्री। अब पहले 90 डिग्री का कंसेप्ट समझो, साइन 90, पहले मैं आपको 90 डिग्री समझा दूं फिर आगे चलते हैं, या एक बार इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट हट गया, ठीक है। फिर ये साइन फाई है जो, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज r अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट की जगह पावर 1/2 डाल दिया, ठीक है। अब समझो कि वहां पे 90 डिग्री कैसे है। हमने ये जो डायग्राम है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमारे पास एक रिंग है जिसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, करेक्ट। ये जो डिस्टेंस बनाया है रेड वाला, वो डिस्टेंस कौन सा है, इस पॉइंट से कंडक्टर तक, यानी कि दिस इज दैट डिस्टेंस। अब हमें जो एंगल चाहिए वो इस टिप का इस कंडक्टर के साथ एंगल, यानी कि अब आप सामने से देखो कि एंगल क्या बनेगा, ये एंगल, ये जो दिस व्हाटएवर प्लास्टिक इज दिस, इट इज टचिंग दिस कंडक्टर एट व्हाट, एट 90 डिग्री। तो ये बीच का एंगल रिंग का प्लास्टिक के साथ, दैट इज एंगल 90 डिग्री। अब देखो ये वेयर एवर आई टच दिस पॉइंट, वेयर सो एवर, एवरीवेयर द एंगल वुड बी 90 डिग्री, राइट, दैट इज व्हाई यहां पे एंगल 90 डिग्री होगा। होप इट इज क्लियर। तो प्रोसीड करते हैं इसको, म्यू नॉट आई 4 पाई, बाहर ऊपर का r भी बाहर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ऊपर से r नीचे से 4 पाई और a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यहां पे 1 है, यहां पे 1/2 है, 1 प्लस 1/2 3/2। ये सारी क्वांटिटीज बाहर आ गई इंटीग्रेशन के, बिकॉज कांस्टेंट था, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा सिर्फ dl। तो dl के इंटीग्रेशन के लिए वी नो कि dl को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई r, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं इनटू 2 पाई r। क्या क्या कटा, हमारा एक पाई कटा है, यहां पे 2 बचा है, दैट इज इट। तो म्यू नॉट आई r इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डन। नाउ क्या ये आंसर सही आया है? हाउ वुड वी गेट टू नो कि ये आंसर सही है कि नहीं? चेक कर लेते हैं। अगर इस डिस्टेंस को, ये जो ए वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को छोटा करके मैं अल्टीमेटली सेंटर तक ले जाऊं, ए की वैल्यू 0, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर पे आनी चाहिए, यानी कि फॉर्मूला ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 करके देखो, एट ए इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो नीचे बचा आर क्यूब। आर क्यूब से आर स्क्वायर कट गया, आपके पास बचा सिर्फ आर। सो बी का फॉर्मूला बिल्कुल सही आया। अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर दूं, दैट मींस कि इफ ए इक्वल टू 0 देन दिस पॉइंट टेंड्स टू बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कंडक्टर एट व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव प्रीवियसली डिड्यूस्ड। ठीक है, तो डेरिवेशन कर ली हमने। अब सर्कुलर कंडक्टर्स के लिए बोर्ड में कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये दो डायग्राम्स हैं। पहले केस में हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर्स है जिसमें करंट की वैल्यू सेम है, दोनों का कॉमन रेडियस है, दोनों के रेडियस की वैल्यू इक्वल है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। ये पहला क्वेश्चन है, इसी को करते हैं पहले। सबसे पहले देखो ब्लू वाले कंडक्टर के केस में, अब मैंने ये कंडक्टर के करंट इस डायरेक्शन में शो करवाया कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस साइड है, बट ये 2D डायग्राम है तो आपको शायद इस तरीके से दिख रहा होगा, तो उस तरीके से भी आपका आंसर सेम आएगा, डायरेक्शन फर्क आएगी, बट बोर्ड में ये स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लू वाला कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन दिस साइड, दिस इज B1 कह देते हैं अभी। वैसे B1 और B2 की वैल्यू सेम आएगी बिकॉज रेडियस और करंट की वैल्यू सेम है। सेकेंड केस इस रेड वाले कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के साइड, तो B1 और दिस विल बी आर B2। अब B1 और B2 सेम है, दैट मींस रिजल्टेंट क्या आएगा इनका, बीच में कितना, B√2। करेक्ट। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फिर से देखो, यहां पे आप इन दोनों वेक्टर का सिंपली रिजल्टेंट निकाल दो, √B² प्लस 2b इंटू b cos 90। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा है, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में cos 90 की वैल्यू अगर पुट करोगे तो 0 आ जाएगी, तो बचेगा क्या, √A² प्लस B² प्लस 2ab cos 90 में से B² प्लस B², यानी कि पहले दो टर्म बचे, cos 90 वाला चला गया, तो B² कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1, रूट के बाहर b चला गया, B√2। दिस इज योर आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। ये बोर्ड में आया 2 मार्क्स के लिए और ये बोर्ड में आया हुआ 3 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन में क्या है, देयर आर 2 सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, दोनों का ही रेडियस r है, दे आर प्लेस ऑन एन एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल डिस्टेंस की वैल्यू भी r है। पूछा है कि सेंटर C1 या C2 पे किसी भी एक पे मैग्नेटिक फील्ड, हम दोनों पे निकाल लेते हैं, किसी भी एक पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसके लिए पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं। ये हमने एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला थोड़ी देर पहले निकाला था। अगर हमारे पास स्पेशल केस आए कि A इज इक्वल टू R है, तब हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, μ0I R² अपॉन 2 R² प्लस R² की पावर 3/2, R² प्लस R² की पावर 3/2 इज 2 R² की पावर 3/2, μ0I R² अपॉन 2 को बाहर निकाल दिया मैंने, 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू R² की पावर 3/2। अब R² की पावर जब आप 3/2 करोगे तो R क्यूब बचेगा, R क्यूब और R² कैंसिल आउट होके नीचे एक R बचा। ठीक है, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3/2 का मतलब हुआ कि 2 का क्यूब और उसका अंडर रूट, 2 2 4 2 8 का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट क्या होगा 2√2। ठीक है, तो 2√2 इसकी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 4√2। तो आंसर इज μ0I अपॉन 4√2r। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑन द एक्सियल पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सियल पॉइंट के डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, आई एम फाइंडिंग आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट C2। At C2 there will be 2 magnetic fields. Number 1 is blue वाली, ब्लू के लिए करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1। नंबर 2,
इस सर्कुलर कंडक्टर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होती है, ये वाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अब वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। दैट मींस खुद की मैग्नेटिक फील्ड हम B2 ले रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमने B1 किया था पहले कंडक्टर के लिए। ऑलराइट, सो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड B2, तो एट C2 नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस हाउ आई एम गोइंग टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड एट C2 विल बी B1 प्लस B2। सिंपली ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के आर इन सेम डायरेक्शंस, राइट। तो B1 के लिए ये फॉर्मूला उठा रहा हूं सीधे, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2r प्लस B2 जो इसके सेंटर पे थी ऊपर वाला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन निकल गया, यहां पे बचेगा 1 अपॉन, नीचे से 2 गया सिर्फ, तो 2√2 बचा हुआ है और यहां से सब कुछ ही चला गया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर आपको डायरेक्शन भी बतानी है जस्ट इन केस, तो आप इस आंसर में BC2 को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस आंसर के आगे कौन सा आई कैप लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, अदर न्यूमेरिकल्स वी विल बी कवरिंग इन 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चंस जो हमारी लास्ट वीडियोस में है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके इंटरनल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार रिपीटेडली आपने देखा होगा, रिलेशन बिटवीन सी म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। देखो, इसको सॉल्व करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है, बट हम सिर्फ वैल्यूज यूज करके इनके बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे को इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये वैल्यू मिली थी 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹ याद है। यहां से आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया 9 × 10⁹ नीचे 1/4 × 9 × 10⁹, करेक्ट। वैसे ही म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी आपके पास, 4π × 10⁻⁷ ये वैल्यू थी। आई एम नॉट राइटिंग द SI यूनिट्स राइट नाउ, इजी कर देता हूं आपके लिए। तो अगर मैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करूं, म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो व्हाट वुड आई गेट, आई गेट this multiplied by this 1/4π × 9 × 10⁹ times 4π × 10⁻⁷, ठीक है। 4π कट गया, आपके पास बचा 1/9 × 10⁻⁹, ऊपर है 10⁻⁷, उसको भी नीचे ले आओ, तो 9 + 7 16, ठीक है। 9 × 10⁻16 कैन बी रिटन एज 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली इक्वल टू 1/, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे आ गए 1/μ0 into epsilon naught, या C is equal to 1/√μ0 epsilon naught. This is the relation between C, mu naught and epsilon naught.